अगर मैं आपसे कहूं गो, तो इसका मतलब होता है जाओ, जाइए, आप जैसा सेंस निकालें। लेकिन देखिए, आप इसको एक ऑर्डर मान सकते हैं, आप इसको एक इंस्ट्रक्शन मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। जनरली मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, सिंपल बोल रहा हूं, गो का मतलब क्या होता है, जाओ, राइट। अगर मैं आपको बोला कि आप यहां बैठो, तो जनरली हम क्या बोलते हैं, सिट हियर। क्या बोलते हैं हम यहां पे, सिट हियर। तो आप मेरे ऑर्डर या फिर इंस्ट्रक्शन को मान रहे हो, ये तो हम जानते हैं, जाओ, आओ, खाओ, बैठो, गो देयर, सिट हियर, थिंक ट्वाइस, थिंक अगेन, हम ऐसे बोलते रहते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलना चाहूं, आप वहां बैठो, ये ऑर्डर इंस्ट्रक्शन हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसा कहना चाहूं कि महेश को वहां बिठाओ, अब सेंस बदल गया। मैं बोल रहा हूं महेश को वहां बिठाओ, तो देखिए आप बैठो, मान लो आप महेश हो, तो मैंने आपको बोला महेश बैठो, तो महेश यू प्लीज सिट देयर। ये एक मैं अपील या रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर भी दे सकता हूं, बैठो। लेकिन मैं जब बोल रहा हूं कि महेश को वहां बिठाओ, तो मुझे एक बात बताओ कि यहां पर सेंस क्या आ रहा है, बिठाओ इन द सेंस कि आप इस काम को करने के लिए किसी को इंस्ट्रक्शन किसी से पास करवा रहे हैं। देखिए, अगर मैं बोला कि उसको वहां बिठाओ, तो मैंने जिसको बैठाना है उससे तो बात नहीं की, मैंने मिडिलमैन से बात की। मैंने बोला कि अगर मान ली यहां पर एक राकेश है और मुझे राकेश को बोलना है कि महेश को बाहर बिठाओ, तो मैं क्या बोलूंगा राकेश को, मैं हिंदी में तो कैसे बोलूंगा, राकेश महेश को बाहर बिठाओ। तो मैं जनरली क्या बोलूंगा, आई विल टेल यू मैं कैसे बोलूंगा। यहां पर मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा, मेक महेश सिट आउटसाइड, राइट। अगर मान लीजिए महेश को मैं डायरेक्टली बोला, तो मैं क्या बोलूंगा, महेश सिट आउटसाइड, या महेश भी नहीं बोलूंगा, प्लीज सिट आउटसाइड, डिपेंड करता है। महेश सिट आउटसाइड, प्लीज सिट आउटसाइड, महेश यू प्लीज सिट आउटसाइड, ऐसे बोल सकता हूं। लेकिन मुझे राकेश को बोलना है कि महेश को बाहर बिठाओ, राइट। तो करवाओ, करने लगाओ, यहां पर करो नहीं बोल रहा हूं मैं, पहले मैंने क्या बोला था, करो, लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूं, करवाने लगाओ, करवाओ। तो जब आप करने लगाओ, तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं यहां पर, मेक हिम सिट आउटसाइड, उसको बाहर बिठाओ। मैं बोल सकता हूं कि मेक विजय क्लीन माई रूम। आप क्लीन मत करो, मैं सामने वाले को नहीं बोल रहा हूं कि मेरा रूम तुम क्लीन करो, मैं बोल रहा हूं कि तुम विजय से मेरा रूम क्लीन करवाओ। तो यहां पर सेंस क्या आ रहा है, करवाओ, करने लगाओ। तो जब भी आप बोलते हो करवाओ, करने लगाओ, तो आप जनरली क्या इस्तेमाल करते हो, सेंटेंस आपका कैसे शुरू होता है, मेक से। मत करवाओ, तो आप क्या करोगे, जनरली आप इस्तेमाल करोगे डोंट, राइट। डोंट मेक हिम राइट मोर, उसको ज्यादा लिखने मत लगाओ, करवाओ मत करवाओ। जनरली मैं क्या बोल दूंगा, डोंट मेक हिम ओवरवर्क, उसको ज्यादा काम मत करने लगाओ, उसको ज्यादा काम मत करने लगाओ। सेंस समझ में आ रहा है, करवाओ, करने लगाओ, मत करवाओ, मत करने लगाओ, करवाओ, करने लगाओ, मेक का प्रयोग करेंगे हम, मत करवाओ, मत करने लगाओ, हम इस्तेमाल करेंगे डोंट का। लेकिन आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को मेक हिम टू का प्रयोग करते हैं। वो लेट मी एक्सप्लेन यू, वो क्या इस्तेमाल करते हैं, मेक महेश टू सिट आउटसाइड, महेश को बाहर बैठने लगाओ। तो यहां पर आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। टू का प्रयोग आपको कभी नहीं करना है, मेक हिम टू, डोंट मेक हिम टू, ऐसा प्रयोग आपको कभी नहीं करना है, अंडरस्टैंड। तो ये गलती मत कीजिए, और आप अक्सर देख सकते हैं कि ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, मेक हिम टू, डोंट मेक हिम टू, तो टू नहीं लगता, मेक हिम या फिर डोंट मेक हिम सिट आउटसाइड, डोंट मेक हिम सिट आउटसाइड, इस तरह से। इसके अलावा यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं, अब मुझे कैसे बोलना है, उसको बाहर बैठने दो, उसको बाहर बैठने दो, बैठने दो इन द सेंस उसकी इच्छा के अनुसार उसको कार्य करने दो, बाहर बैठने दो। तो मैं नहीं बैठने के लिए बोल रहा हूं, वो अपनी मर्जी से बैठ रहा था, उसको बैठने दो, जाने दो, खाने दो,
खेलने दो। तो कोई भी काम करने दो, पहले सेंस कैसे आ रहा था, करने लगाओ, करवाओ, लेकिन आप कैसे बोल रहे, करने दो। तो उसकी इच्छा के अनुसार आप उसको काम करने के लिए छोड़ रहे हैं। तो आप अपना सेंटेंस शुरू करेंगे यहां पे लेट से, लेट हिम स्पीक, उसे बात करने दो, उसे बात करने दो। लेट रवि प्ले नाउ, अब रवि को खेलने दो, अब रवि को खेलने दो, करने दो। सेंस क्या आ रहा है यहां पर, पहले कहता था करने लगाओ, करवाओ, तो क्या इस्तेमाल किया आपने, मेक का। मत करवाओ, मत करने लगाओ, डोंट मेक। यहां पर करने दो, लेट रवि को, अब रवि को खेलने दो, लेट मत करने दो, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डोंट लेट एनीवन टॉक इन द क्लास, क्लास में किसी को भी बात मत करने दो, क्लास में किसी को भी बात मत करने दो। तो मत करने दो तो क्या आ जाएगा, सेंस क्या आ रहा है यहां पे, मत करने दो, तो डोंट। उसके अलावा एक और एक एग्जांपल देता हूं मैं यहां पे आपको, डोंट लेट राजेश ईट चॉकलेट, राजेश को चॉकलेट मत खाने दो, करने दो मत करने दो। लेकिन आपने फिर से यहां पर एक अक्सर गलती देखी होगी कि लोग बोलते हैं लेट हिम टू गो, वो क्या लगाते हैं यहां पर, लेट हिम टू स्पीक, लेट रवि टू, डोंट लेट एनीवन टू, लेट राजेश टू। यहां पर ये पूरा का पूरा गलत हो जाता है, अगर आप टू लगाओगे गलत हो जाएगा। इसलिए लेट हिम टॉक, लेट हिम गो, लेट हिम वॉच, डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट हिम ईट चॉकलेट्स, इस तरह से। ओके, और एक जो चीज अक्सर हमको बोलनी पड़ती है, जो काफी लोगों को दिक्कत होती है बोलने में, गेट प्लस आप कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए और आप यहां पर एक V3 का फॉर्म ले लीजिए, तो इसका मतलब हो जाएगा करवा के लाओ। अब सेंस कैसा आ रहा है, करवा के लाओ, या फिर आप क्या बोल सकते हो, कर कर लाओ। कैसे बोल सकते हैं, कर कर लाओ। इन पेपर्स की फोटोकॉपी बनवा कर लाओ, तो आपको नहीं करवाना है, किसी से करवा के लाना है। मेरे कपड़े इस्त्री करवा कर लाओ, मेरी कार धुलवा कर लाओ, मेरा फोन चार्ज करवा कर लाओ। पहले हमने कैसे बोला, करवाओ, करने लगाओ, मत करवाओ, मत करने लगाओ, करने दो, मत करने दो। अब क्या बोल रहे हैं, करवा कर लाओ, मेरे कपड़े इस्त्री करवा कर लाओ। तो जब हम करवा कर लाओ बोलते हैं तो आपको यह फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आप कोई भी V3 ले लेते हैं, तो वहां पर सेंस क्या जाता है, करवा कर लाओ, कर कर लाओ। अब क्या करना है वो तो वर्ब पर डिपेंड करेगा, राइट। जैसे गेट सम राइस सर्व्ड इन माई प्लेट। अगर मान लीजिए आप किसी बफेट लंच में हैं, आप किसी बफेट लंच में हैं, वहां पर आप खाना खा रहे हैं और आप खड़े हैं, आप अपने दोस्त को बोल रहे कि जा जा भाई थोड़ा मेरे पेट में थोड़ा मेरे प्लेट में राइस परोस लेकर आ, परोसवा कर ले आ। तो वो नहीं परोस रहा है ना, परोसवा कर ले आ रहा है वो, भाई ये मेरा मोबाइल है, थोड़ा इसको रिचार्ज करवा कर ले आ, चार्ज करवा कर ले आ, रिचार्ज करवा कर ले आ। तो वो नहीं कर रहा है, करवा कर लेकर आना है यहां पे, राइट। मेरी गाड़ी थोड़ी धुलवा कर लेकर आ, करवा कर ले आ। गेट माई बाइक सर्विस्ड, वाटर सर्विस्ड, गेट माई बाइक वाटर सर्विस्ड, मेरी गाड़ी को धुलवा कर लाओ। वाटर सर्विस होती है ना, पानी से धुलवाना, पानी से धुलवा कर लेकर आओ। अगर आपको नहीं बोलना है तो आप सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं डोंट गेट माई शर्ट आयरन, डोंट गेट माई शर्ट आयरन, मेरा शर्ट इस्त्री करवा के मत लाओ। तो यहां पर क्या है, डोंट का प्रयोग हो जाएगा, डोंट गेट एनीथिंग सर्व्ड इन माई प्लेट, मेरे प्लेट में तुम कुछ भी डलवा कर मैंने लेकर आओ, रख दो आप बस प्लेट। पहले मैंने क्या बोला था, राइस परोसवा कर ले आओ, अब बोल रहा हूं कि कुछ भी डलवा कर मत ले आओ, कुछ भी परोसवा कर लेकर मत आओ, प्लेट रहने दो, इन माई प्लेट। आप इस तरह से बोल सकते हैं। यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो स्लाइड्स पर हैं, जिसमें बहुत क्लैरिटी से एग्जाम्पल्स बनाए गए, समझने में आपको काफी आसानी होगी।
द टीचर मेड द स्टूडेंट्स राइट एन एसे। अब ये पास्ट में, मेक का सेकंड फॉर्म तो आप जानते हैं, मेक, मेड, मेड, मेकिंग, इस तरह से। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स राइट एन एसे। तो टीचर ने स्टूडेंट्स से ऐसे लिखवाया, उनको लिखने लगाया। माई मॉम मेड मी क्लीन माई रूम। मेरी मम्मी ने मुझसे रूम क्लीन करवाया, करने लगाया। द मूवी मेड हिम क्राई। मूवी ने उसे रुला दिया, उस मूवी ने उसे रुला दिया। द कोच मेड द प्लेयर्स रन 5 लैप्स। कोच ने प्लेयर्स को 5 चक्कर लगाने लगाए। अब यहां पर हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। शी लेट मी यूज हर फोन लैपटॉप। उसने मुझे उसका लैपटॉप इस्तेमाल करने दिया। माई पेरेंट्स लेट मी स्टे आउट लेट लास्ट नाइट। पिछली रात मेरे मां बाप ने मुझे देर रात तक बाहर रहने दिया, उन्हें मुझे अनुमति दी। द टीचर लेट द स्टूडेंट्स लीव अर्ली। टीचर ने स्टूडेंट्स को थोड़ा जल्दी जाने दिया। ही लेट हिज फ्रेंड्स बोरो हिज कार। उसने अपने दोस्तों को कार लेने दी, अपनी कार उन्हें लेने दी। बोरो थोड़ी देर के लेते हैं, लेने दी। आई गॉट माई कार वॉश्ड यस्टरडे। मैं अपनी कार कल धुलवा कर लाया। शी गॉट हर हाउस पेंटेड लास्ट वीक। उसने पिछले हफ्ते अपना घर पेंट करवा लिया। वी गॉट आवर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड एट द ऑफिस। हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑफिस में वेरीफाई करवा लिया। ही गॉट हिज सूट टेलर्ड फॉर द वेडिंग। उसने शादी के लिए एक सूट बनवाया, इस तरह से। आई एम श्योर कि ये पूरा जो सेशन था ये काफी इंसाइटिंग रहा। करवा, करने लगा, करने दे, करवा, करला। मत कर, मत करवा, मत करने लगा, मत करने दे, मत करवा, करला। हमने पूरा सेशन एक बहुत ही सिस्टमैटिक और वेल एनालाइज्ड वे में किया है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए और हमारे वीडियोस को शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।